सोचिए एक ऐसी जगह की जहां साइंस के सारे नियम, सारी लॉज धरी की धरी रह जाती हैं। जी हां, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में एक ऐसी ही जगह है और ये कहानी है जगन्नाथ मंदिर की। एक ऐसा स्थान जहां भौतिकी, रसायन और तर्क सब कुछ आकर ठहर जाता है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां फिजिक्स के नियम ही लागू ना हो। आज हम इसी रहस्य की एक एक परत को खोलने वाले हैं, जहां फेथ और साइंस दोनों आमने सामने खड़े दिखते हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक झंडा जो हवा की उल्टी तरफ उड़ता है, खाना जो नीचे से ऊपर की तरफ पकता है, और एक ऐसा दिल जो हजारों सालों से धड़क रहा है, और तो और एक ऐसा विशाल गुंबद जिसकी परछाई ही नहीं बनती। ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं उन रहस्यों की जो दिमाग को चकरा देती हैं। चलिए शुरू करते हैं मंदिर के सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाले रहस्य से, और वो है इसका झंडा। एक ऐसा झंडा जो रोज हर पल विज्ञान को सीधी चुनौती देता है। देखिए, हम सब जानते हैं, ये तो कॉमन सेंस है कि कोई भी चीज, कोई भी झंडा हवा के साथ ही लहराएगा, है ना। पर यहां जगन्नाथ मंदिर में कहानी बिल्कुल उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। ये कैसे मुमकिन है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, हर रोज एक पुजारी 214 फुट ऊंचे मंदिर पर चढ़कर इस झंडे को बदलता है। और मान्यता यह है कि अगर ये एक दिन भी नहीं हुआ तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अब एक ऐसे रहस्य से आगे बढ़ते हैं जो आंखों से दिखता है, और उस कहानी पर चलते हैं जो इस मंदिर की पूरी दिव्य शक्ति का आधार मानी जाती है। तो कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा। उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार हुआ, पर उनका दिल वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। उसे आग छू भी नहीं पाई। फिर उस दिल को एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर नदी में बहा दिया गया। सदियां बीत गईं और फिर राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान विष्णु ने उसी लट्ठे को ढूंढने का आदेश दिया। राजा को वो लट्ठा मिला भी, पर कोई भी कारीगर उसे तराश नहीं पा रहा था। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई आया और उसने शर्त रखी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में अकेले काम करेगा। लेकिन राजा से इंतजार नहीं हुआ और दरवाजा समय से पहले खोल दिया गया। अंदर देखा तो बढ़ई गायब था, और वहां थीं सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। कहा जाता है कि वो रहस्यमयी बढ़ई असल में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, और उन्होंने भगवान कृष्ण के उसी धड़कते हुए दिल को, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया था। और यही वो दिव्य चीज है जिसे मंदिर की सारी अलौकिक शक्तियों का सोर्स माना जाता है। पर एक सवाल मन में आता है कि मूर्तियां लकड़ी की ही क्यों हैं, पत्थर या किसी धातु की क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी एक गहरा विश्वास है। माना जाता है कि लकड़ी एनर्जी की अच्छी कंडक्टर नहीं होती, वो कुचालक है, और ब्रह्म पदार्थ से जो जबरदस्त शक्ति निकलती है, उसे संभालने के लिए, उसे समाहित रखने के लिए लकड़ी की मूर्तियां ही सबसे सही थीं। अब बात करते हैं मंदिर के सबसे बड़े, सबसे गुप्त अनुष्ठान की, ब्रह्म पदार्थ का हस्तांतरण। एक ऐसी रस्म जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है, और वो भी घोर अंधेरे में। हर 12 साल में जब मूर्तियों को बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को नव कलेवर कहते हैं। जिस रात ये होता है, पूरी शहर की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, कंप्लीट ब्लैकआउट। जो मुख्य पुजारी ये रस्म करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, और फिर उस घने अंधेरे में ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। ये सब इसलिए ताकि कोई भी भूल से भी उसे देख न पाए। जिन पुजारियों ने ये रस्म की है, उनका अनुभव सुनिए। वो कहते हैं, हमने उसे कभी देखा तो नहीं, पर जब उसे हाथों में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा खरगोश हाथ में हो जो धड़क रहा हो। और ये भी माना जाता है कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसकी उसी पल मौत हो जाएगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब मंदिर से जुड़े कुछ और ऐसे रहस्यों पर नजर डालते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ की दिव्य ऊर्जा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरीकों से महसूस की जा सकती है। मंदिर की रसोई को ही ले लीजिए। कहते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी किचन्स में से एक है, और यहाँ का चमत्कार तो देखिए, रोज चाहे 500 लोग आएं या 50,000, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, दिन के आखिर में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। ये हिसाब किताब कैसे लगता है, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। और खाना पकाने का तरीका,
वो तो साइंस के सारे नियमों को ही पलट देता है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर खाना बनता है। अब लॉजिक तो यही कहता है कि जो बर्तन सबसे नीचे आग के पास है उसमें खाना पहले पकेगा, पर नहीं, यहाँ सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है और फिर एक एक करके नीचे के बर्तनों का खाना पकता है। कमाल है ना? एक और चीज जो हैरान करती है वो है मंदिर का गुंबद। ये 214 फुट ऊंचा है, लेकिन इसकी परछाई जमीन पर कभी नहीं पड़ती। दिन के किसी भी वक्त किसी भी एंगल से देख लीजिए, नो शैडो। ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का कमाल है या कुछ और, कोई नहीं जानता। अच्छा, आमतौर पर बड़े बड़े मंदिरों या इमारतों पर पक्षी बैठते हैं, ऊपर उड़ते हैं, पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आपको कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। यहां तक कि इसके ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं गुजरते। ये एक तरह का अनएक्सप्लेन्ड नो फ्लाई जोन है। और मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र लगा है, उसकी तो बात ही अलग है। आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी दिशा से उसे देखें, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है या कोई चमत्कार, ये भी एक पहेली ही है। तो ये सारे रहस्य तो मंदिर की दीवारों के अंदर हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे ये विश्वास, ये मान्यताएं एक जीवंत परंपरा का हिस्सा हैं, जिसे आज भी लाखों लोग हर साल मनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की। ये वो समय होता है जब भगवान खुद मंदिर से बाहर आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर अपनी प्रजा के बीच निकलते हैं। मान्यता यह है कि इस दौरान वो लोगों के सुख दुख को खुद देखते हैं और अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे शहर को भर देते हैं। तो एक तरफ विज्ञान है, तर्क है, और दूसरी तरफ ये सारे रहस्य और गहरी आस्था। जगन्नाथ मंदिर की ये कहानियां सुनने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर माना क्या जाए, विश्वास किस पर किया जाए? उन चमत्कारों पर जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा पाया, या उस आस्था पर जो सदियों से करोड़ों लोगों को यहां खींच लाती है?